क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ इसी सब हटा जरूर। हाय गाइस, मैं इस साल आप लोग का स्वागत है इस साल मैथ्स अड्डा पर। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाया। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा आपको लगा होगा तो कृपया करके आप कमेंट करें कि सर हमको बहुत अच्छा लगा, है ना। तो मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला कर देने की कोशिश करूंगा। अभी रेशियो में कुछ प्रकार के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको मैं अभी कुछ बता भी रहा हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशा है और पेटी गिर जा रहा है, तो टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारों जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में बोल सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन करा 1 दर्जन भैया, तो 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस। और ये भैया 12 पीस को जब बांटेंगे 2 भागों में और उस भैया भाग को ऐड करके देखेंगे 12 से 12 विभक्त हो रहा है कि नहीं, तो हो जाता है। देखिएगा पहला ऑप्शन है 2:1, तो 2:1 दोनों को जोड़े भैया, तो दोनों को जोड़े तो भैया 3 से 12 विभक्त है, ये हो सकता है। फिर आप अगला ऑप्शन उठाए भैया कि 3:1, दोनों को भैया जोड़े तो 4 से 12 विभक्त हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन उठाए 3:2, टोटल 5 से 12 विभक्त करेंगे तो ये नहीं हो सकता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन आप चेक किए तो मालूम पड़ गया। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिए, 3:2 टोटल क्या हो रहा है 5 हो रहा है और 5 से 12 विभक्त नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन 7:5 है और 7:5 को जोड़ेंगे तो भैया ये 12 हो जाएगा, 12 से 12 विभक्त है, यानी ये हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता आपका? थर्ड नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता है। मेरे कहने का अर्थ है कि किसी भी राशि को 2 भागों में बांट दीजिए और 2 भागों में बांटने के पश्चात उस राशि को अनुपात में रखिएगा तो अनुपातों की योगफल से कुल राशि विभक्त हो जाएगी, है कि नहीं। और दूसरे राशि का अगर वो अनुपात है तो विभक्त भैया नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर 1 दर्जन शीशा और 1 दर्जन शीशा अगर वो गिर गया तो आपसे पूछे कि टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, जिसके अनुपात के योग से विभक्त नहीं होगा वो नहीं हो सकता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 2:1 यानी 3 से 12 विभक्त है, ये हो सकता है। 3:1 4 से 12 विभक्त होता है, ये हो सकता है। भैया 3:2 यानी 5 से 12 विभक्त नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, यही आपका करेक्ट आंसर है। 7:5 यानी 12 से 12 विभक्त हो सकता है, ये हो सकता है। तो क्वेश्चन बोला कौन सा नहीं हो सकता है, तो आप बोलेंगे 3:2 नहीं हो सकता है। 3:2 में टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात नहीं हो सकता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैंने जो क्वेश्चन बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। 60 रुपया 2 व्यक्तियों के बीच बांटा जा रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भैया कौन सी इनके बीच की राशियों का अनुपात नहीं हो सकता है। आपको ये बताना है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 व्यक्तियों के बीच 60 रुपया बांटा गया, तो बताए दोनों के बीच, यहाँ पर दोनों के बीच राशियों का निम्न में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। 2 व्यक्तियों के बीच 60 रुपया बांटा गया, तो बताए दोनों के बीच राशियों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो जो ये 60 है, देखिएगा 3 और 2 5 से ही विभक्त है, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है। 4 1 5 है, 5 से भी ये 60 कट रहा है, ये हो सकता है। और 7 3 10 से 60 कट रहा है, ये हो सकता है। 5 और 3 8 से ये नहीं कट रहा है, यानी ये नहीं हो सकता है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा पिछला जो 2 क्वेश्चन बताया गया था उसमें से बोला था निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, और यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात हो सकता है। तो भैया जब बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात हो सकता है, अनुपातों की योगफल से टोटल राशि कट जाएगी। और जब बोले कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो अनुपातों की योगफल से वो टोटल राशि नहीं विभक्त होगी, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कहा गया एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी है, तो निम्नलिखित में से इस विद्यालय के लड़का और लड़की का अनुपात हो सकता है। तो 100 का अनुपात कौन हो सकता है? 2 भाग में तो देखा जा रहा है, इसमें लड़का भी और क्या है, लड़की भी है। लड़का भी है और क्या भैया, लड़की भी है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, टोटल दिखाई दे रहा है 1 और 2 3 से 100 विभक्त नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। फिर उसका सेकेंड ऑप्शन देखा जा रहा है कि 2:3, टोटल कितना है 5 से 100 विभक्त, ये हो सकता है। फिर यहाँ देखा गया थर्ड नंबर ऑप्शन 3 और 4 जोड़ गए तो 7 से 100 विभक्त नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है।
3 और 5 जोड़ेंगे तो 8, 8 से 100 विभक्त नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। यानी लड़का लड़की का अनुपात हो सकता है कितना, तो 2:3 हो सकता है। आपके पास जब भी राशि दे दिया जाए और उसको कुछ भागों में बांट दिया जाए, तो मेरे प्यारे जो भाग में बांटा गया होगा उसके राशि के अनुपात के योगफल से अगर वो संख्या पूरी की पूरी विभाजित है तो वो अनुपात में हो सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जा रहा था कि भैया 1 दर्जन शीशा है, 1 दर्जन शीशा है मतलब 12 पीस है, पूरा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, तो जिस अनुपात के योगफल से 12 नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि मेरे प्यारे 100 विद्यार्थी है जिसमें लड़का भी है और लड़की भी है। ऑप्शन में बोल रहा है कि भैया लड़का लड़की का अनुपात यहाँ पर दे दिया गया और क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा लड़का लड़की का अनुपात हो सकता है, तो हो सकता है तो जिस अनुपात के योग से अगर 100 विभक्त होगा उस अनुपात में हो सकता है, और जिस अनुपात के योग से विभक्त नहीं होगा वो नहीं हो सकता है। तो आपने देखा 3 और 4 टोटल कितना गया 7, और 7 से 100 नहीं कटेगा, इस स्थिति में लड़का और लड़की का अनुपात नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे प्रकार का दिखते हैं हम लोग। मैं पढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें एक ये क्वेश्चन है आपके पास में 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा गया। तो देखिएगा 3 कक्षा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। जब भैया पहली कक्षा में 40 विद्यार्थी आपने बढ़ाया, दूसरी कक्षा में भी 40 विद्यार्थी आपने बढ़ाया, और तीसरी कक्षा में भी आपने 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया। जब बढ़ा दिया तो इसका अनुपात हो गया 4:5 अनुपात कितना हो गया 7 हो गया। तो आप देखेंगे कि भैया यहाँ 2 से भैया ये 4 हो गया, 2 बढ़ गया, 3 से 5 हो गया, 2 बढ़ गया, और 5 से भैया 7 हो गया, 2 बढ़ गया। तो प्रत्येक में कितना विद्यार्थी बढ़ा गया, तो 40 बढ़ा गया। प्रत्येक में कितना विद्यार्थी बढ़ा गया, 40 बढ़ा गया। तो प्रत्येक का यूनिट कितना बढ़ रहा है, तो प्रत्येक का 2 यूनिट बढ़ रहा है, तो 2 यूनिट इक्वल टू 40। तो 1 यूनिट का आप मान निकाल लीजिएगा, तो 2 से 40 में डिवाइड किए थे 1 यूनिट का मान 20 आया। कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 2, 3, 5 और 5 10। टोटल कितने विद्यार्थी, 2, 3, 5 और 5 10। कुल कितने विद्यार्थी थे, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट कुल विद्यार्थी थे। तो 1 का मान भैया 20 है, तो 10 का मान निकलना, तो 10 में 20 से या 20 में 10 से गुना किए 200। कुल विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो 200। जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख रहे कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 दिया गया। प्रत्येक में अब 40 विद्यार्थी बढ़ा है, तो ये रेशियो बदल कर हो गया 4:5:7 हो गया। तो भैया देखिए 4:5:7 हो गया। तो पहले देख रहे थे कि बाबू पहली कक्षा में भैया रेशियो था विद्यार्थी का 2, हो गया 4, 3 था, हो गया 5, 5 था, हो गया 7। कब, जब प्रत्येक में 40 बढ़ाया गया। तो आप देख रहे कि 2 से 4 हुआ, 2 यूनिट बढ़ा, 3 से 5 हुआ, 2 यूनिट बढ़ा, 5 से 7 हुआ, 2 यूनिट बढ़ा। तो 2 यूनिट बढ़ा प्रत्येक में, तो प्रत्येक में कितने विद्यार्थी बढ़े, प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़े। तो 2 यूनिट सब में बढ़ा, तो सब में कितने विद्यार्थी बढ़े, 40 बढ़े। तो 2 यूनिट इक्वल टू 40 बोल सकते हैं। 1 यूनिट का मान निकलना, तो 2 से 40 में भाग कीजिए तो 20 आएगा। तो 1 यूनिट का मान जब 20 कंप्लीट हो गया, तो कुल विद्यार्थी पूछा जा रहा है कि कितने थे। तो वही देखेंगे 2 और 3 5 और 5 10, 10 यूनिट में, तो 10 यूनिट का मान बोल सकते हैं 200। 1 यूनिट का मान 20 है, तो 10 यूनिट का मान 200। कुल विद्यार्थी कितने थे, तो 200 थे। जो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर। देखिए आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखें, और आशा है कि मैंने जितना पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे प्यारे भाई आपके पास क्वेश्चन है भैया कि एक रेलगाड़ी में पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है, और यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1:40 है। यदि एक दिन में कुल किराया 1100 रुपया प्राप्त हुआ, तो प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया ज्ञात करें। यानी देखिए 2 श्रेणी है, और 2 श्रेणी के किरायों का अनुपात कंप्लीट है, और यात्रियों की संख्याओं का अनुपात कंप्लीट है।
और एक दिन में कुल कितना किराया प्राप्त हुआ ये भी मालूम है। तो आपको बताना कि प्रथम श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ वो हमें बताना है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एक व्यक्ति का किराया अगर 5 रुपया है, अगर 7 व्यक्ति तो 35 रुपया कलेक्शन होगा, यानी गुना करके हम निकाल सकते हैं। वही कहानी यहाँ पर आप देखेंगे कि भैया देखिए फर्स्ट श्रेणी और सेकेंड श्रेणी, फर्स्ट और सेकेंड श्रेणी कि किरायों का अनुपात 4 कितना है 1, किराया का अनुपात 4 कितना है भैया 1, ये किराया का अनुपात। और यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1 क्या है 40, यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1:40। तो आपने देखा कि ये यात्रियों की संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दे दिया, यात्रियों की संख्या का अनुपात आपके पास दे दिया गया। तो यहाँ देखिएगा अगर एक व्यक्ति से किराया लिया जा रहा हो 4 और व्यक्ति की संख्या 1 हो तो 1 से गुना करेंगे तो कितना किराया आएगा 4। और देखिएगा एक व्यक्ति से किराया लिया जाए 1 और व्यक्ति 40 होगा तो भैया कितना किराया लिया जाएगा 40 लिया जाएगा, गुना करने पर मालूम पड़ जाएगा। आप देख रहे कि किराया ले रहे हैं भैया 4, व्यक्ति की संख्या 1 है तो किराया में 1 से गुना कर देंगे तो भैया मालूम पड़ जाएगा फर्स्ट श्रेणी से किराया 4। देख रहे कि सेकंड श्रेणी का किराया भैया 1 और व्यक्ति की संख्या 40 है तो 40 से गुना कर देंगे तो मालूम पड़ गया सेकंड श्रेणी से किराया भैया 40। ये दोनों मिलाकर आपके पास 44 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त होगा 44। तो देखिएगा जब दोनों मिलाकर 44 यूनिट प्राप्त हुआ टोटल यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कुल किराया कितना प्राप्त हुआ 1100। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि 44 यूनिट इक्वल टू 1100 रुपये। आप 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 1 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे तो भैया आप 1100 में किस से भाग करेंगे भैया 44 से भाग करेंगे। तो जैसे 11 से नीचे कटाएंगे तो 4 मरतबे कटेगा, 11 से ऊपर कटाएंगे तो 100 मरतबे कटेगा और ये 4 से कटाएंगे तो 25 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 25 रुपया आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 25 रुपया आ गया। तो बोल रहा कि प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया ज्ञात करते हैं। प्रथम श्रेणी से 4 यूनिट में किराया प्राप्त हुआ है, प्रथम श्रेणी से 4 यूनिट में किराया प्राप्त हुआ है, टोटल कितना प्राप्त हुआ है 4। तो आप देखिएगा फर्स्ट श्रेणी का बताना चाहते हो तो 1 यूनिट का मान कितना है 25, तो ये 4 यूनिट का मान निकालना तो 4 में आप 25 से गुना कर दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा फर्स्ट श्रेणी से किराया कितना आया तो भैया 100 रुपया आया। कितना आया किराया 100 रुपया आया। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप देखते हैं। देखिए मैंने अभी जो क्वेश्चन पढ़ाया था कि भैया फर्स्ट श्रेणी और सेकेंड श्रेणी की यात्रियों की संख्याओं का अनुपात इतना और उनकी राशियों का अनुपात इतना, यानी किरायों का अनुपात इतना, और एक दिन में भैया कुल कलेक्शन राशि इतनी। तो भैया आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि प्रथम श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ, या आप पूछ सकता था दूसरी श्रेणी से कितना किराया प्राप्त हुआ। इससे मैंने रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन बताया है। पुनः मैं एक क्वेश्चन और बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। इस पर यहाँ देखेंगे पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 2:3 और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात 15:4 है। कितना है तो 15:4 है, 15:4 है। एक विशेष दिन 840 रुपया कुल किराया वसूला गया, तो दूसरी श्रेणी से वसूला गया किराया बतावे। तो आप देखिएगा कि प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात कंप्लीट है, फर्स्ट श्रेणी और सेकेंड श्रेणी के किरायों का अनुपात कंप्लीट है। कितना तो 2:3 किरायों का अनुपात, यानी किराया का अनुपात कंप्लीट है। आगे क्वेश्चन करा कि भाई पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 15:4। ये यात्रियों की संख्या का भैया अनुपात है, यात्रियों की संख्या का अनुपात है कि नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। आप ये अगर किराया 2 हो और 15 व्यक्ति से लेना हो तो 15 व्यक्ति में भैया 2 से गुना या 2 में 15 से गुना कर दीजिए तो कितना किराया ये मालूम पड़ जाएगा। तो 2 में 15 से गुना तो किराया है 30 प्रथम श्रेणी से। फिर देखिए किराया भैया कितना है 3 और लेना है कई व्यक्ति से 4 व्यक्ति से, इसको गुना कर दीजिए तो 3 चौका 12। तो देखिए प्रथम श्रेणी से जो किराया है 30 और द्वितीय श्रेणी से जो किराया है 12, ये दोनों किराया मिलाकर, तो दोनों किराया मिलाकर आपके पास हो जाएगा 42 यूनिट। कितना हो जाएगा 42 यूनिट। तो दोनों श्रेणी से आया किराया कितना 840, तो 42 यूनिट बराबर बोलेंगे 840 रुपया। अब देखिएगा 42 से भाग करेंगे तो 42 दूनी 84 एक जीरो आ जाएगा,
यानी भैया 42 से 840 में भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 रुपया आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरी श्रेणी से वसूला गया किराया बताना है भैया। तो दूसरी श्रेणी से किराया जो वसूला जा रहा है उसका यूनिट कितना है? 12। तो 12 का मान निकालना है। तो 1 यूनिट से भैया 20 रुपया, तो 12 यूनिट से भैया तो उसमें 20 से गुना कर देंगे यानी 240 रुपया। तो सेकेंड श्रेणी से कितना किराया वसूला गया? 240 रुपया। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम श्रेणी से कितना किराया वसूला गया? तो 1 यूनिट का मान 20 है, तो यहाँ पर भैया 30 यूनिट का मान निकलना। 30 में 20 से गुना कीजिए यानी 600 रुपया वसूला जाता है। कौन श्रेणी से? प्रथम श्रेणी से। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि द्वितीय श्रेणी से कितना किराया प्राप्त किया गया? तो 1 यूनिट का मान भैया 20 है, तो द्वितीय श्रेणी से टोटल किराया 12, तो 12 यूनिट का मान निकलना है। तो भैया 12 में 20 से भाई गुना कर देंगे, 20 में 20 12 से गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट बराबर 20 रुपया है। तो दूसरा श्रेणी का किराया कितना? 12। तो 1 यूनिट का मान 20 है, 12 का निकलना, तो 12 में 20 से गुना किए 240 रुपया। आपका करेक्ट आंसर दूसरी श्रेणी से प्राप्त किया आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, आप यहां देखने की कोशिश करेंगे। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है जो रेशियो से रिलेटेड अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो का भैया, और एग्जाम में ये क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं, और ये भैया रेशियो का एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। यदि आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो को आप रिपीट करके देखें, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला कर दे सकूं। क्योंकि मैं प्यारे भाई देखिएगा कि जैसे आप लोग कोऑपरेट करेंगे मैं अच्छा कंटेंट ला कर दे सकूंगा। और कोई भी एग्जाम गवर्नमेंटली होने वाला होगा उसका भैया 20 दिन पहले, 30 दिन पहले, या एग्जाम का जो भी भैया मटेरियल होगा 4 साल 5 साल का पूछा हुआ कंटेंट मैं आपको कम से कम 20 या 30 वीडियो में पूरा मैं दे दूंगा, जिससे आपका भैया जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से वो रिवीजन हो सकता है, तैयारी हो सकता है, यदि आप कोऑपरेट करते हैं तो। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।